और अगर यहीं पर हिंदू की जगह किसी मुस्लिम बच्चे का गला काटा जाता ना, तो ये चीख चीख कर अपनी छाती को कूटते, अपनी छाती कूट कूट कर बोलते कि देखो इस देश में माइनॉरिटी का क्या हाल हो रहा है, इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। अब क्यों चुप है ये लोग? अब बोलो ना। अब रवीश कुमार के मुंह में क्या दही जम गई है? अब ध्रुव राठी के क्या मुंह सील दिया किसी ने पकड़कर? वो जर्मनी में बैठा देश का गद्दार अब क्यों नहीं बोलता? अब बोले ना। बदायूं के मुद्दे पर क्यों चुप है वो? अभी पिछले दिनों बदायूं में साजिद और जावेद नाम के जो दो व्यक्ति हैं, उन्होंने किस तरह से बेरहमी से दो बच्चों का कत्ल किया, वो सभी आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, देख ही लिया होगा। मैं यहां पर कोई मजहबी बातें करने नहीं आया हूं, मैं यहां पर कोई हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढने नहीं आया हूं, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि इस तरह की वारदात होती क्यों है, क्या होती है ऐसे लोगों की मानसिकता जो इस तरह से बेरहमी से कत्ल करते हैं, वो भी उन मासूम बच्चों का जिन्होंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। और इवन आपने सुना होगा जो अब तीसरा जो छोटा बच्चा बचा है, जब मीडिया ने उससे बातचीत की तो वो अभी भी उन्हें सैलून वाले भैया कहकर पुकार रहा है। कैसी मासूमियत है बच्चों की, और कैसे हैवान होते हैं ये लोग जो बच्चों पर भी रहम नहीं खा पाते। आखिर इन लोगों की मानसिकता क्या होती है? आज शायद मेरे मुस्लिम भाई मुझसे नाराज हों, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी बहुत कड़वी सच्चाई बोलने वाला हूं जो शायद वो लोग डाइजेस्ट ना कर पाए, लेकिन आपको ये कड़वी सच्चाई जाननी चाहिए मेरे भाई। चाहे देखो श्रद्धा मर्डर केस हो या टेलर को मारने का केस हो, हमेशा एक ऐसी धारणा क्यों आती है कि जो मुस्लिम वर्ग में जो कट्टरपंथी लोग हैं वो कैसे इतनी हैवानियत तक उतर जाते हैं कि वो इंसान को इंसान समझना भूल जाते हैं। और ये इसी सोच का कहीं ना कहीं परिणाम है कि उस दो बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा। एक होता है कि गला घोंट कर मारा, चाकू से उन्हें रौंदा पूरी तरह से, और उसके बाद भी कुछ लोग यूपी पुलिस को गलत ठहरा रहे हैं। कुछ लोग फिर भी दबी छुपी आवाज में ये कह रहे हैं कि देखो यहां पर कानून का सहारा नहीं लिया गया, यहां पर उन्हें अदालती कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी, अगर उन्होंने कुछ गलत किया था तो उन्हें एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था यूपी पुलिस को। यहां पर यार कैसे बेशरम लोग हो आप। दो मासूम बच्चों का कत्ल आपको नहीं दिखाई देता, लेकिन साजिद जैसे खूंखार और मैं कहता हूं हैवान जैसे लोगों का आपका एनकाउंटर दिखाई दे जाता है। अरे कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म होनी चाहिए आप लोगों में। भले ही आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हो, कैसे ले आते हो अपने अंदर ऐसी सोच? कैसे आ जाता है आप लोगों के मन में? आपको बिल्कुल भी रहम नहीं आता, आप बिल्कुल नहीं सोच पाते कि क्या सच में ऐसे लोगों पर रहम खाना चाहिए। और आज अगर हम इन लोगों पर रहम खाएंगे तो कल को वो दिन दूर नहीं जब ये आपके घर में घुसकर आपके बच्चों का कत्ल करेंगे। मैं कहता हूं बहुत अच्छा किया। और आज योगी आदित्यनाथ अगर यूपी के मुख्यमंत्री नहीं होते, आप यकीन जानिए आज जितना वहां पर शांति कानून व्यवस्था बनी हुई है, कायम है, वहां पर बिल्कुल भी बनी नहीं रह सकती थी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के दौर में, मुलायम सिंह के दौर में, मायावती के दौर में आप देखिए आए दिन वहां पर बलात्कार, कत्लेआम, इस तरह की खबरें, लूटपाट की खबरें आम होती थी, हर दिन अखबारों में छपती थी, लेकिन उन बातों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। और मुझे अपने मुस्लिम भाइयों से इतनी नाराजगी नहीं है कि वो इस मुद्दे पर क्यों उनके खिलाफ नहीं बोल रहे, क्यों उनके खिलाफ अब वीडियो नहीं बना रहे। सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ है और सबसे ज्यादा नाराजगी है उन लोगों से जो अपने आप को बहुत बड़ा लिबरल्स मानते हैं, बहुत बड़ी इंसानियत की बातें करते हैं। अब कहां है वो रवीश कुमार जो हमेशा मोदी को गाली देता है, हमेशा मोदी के खिलाफ वीडियो बनाता है, बहुत बड़ा पत्रकार मानता है ना अपने आप को। तो मैं चैलेंज देता हूं आज अपनी वीडियो में, अगर हिम्मत है तो बोलना बदायूं के बारे में। कहां है वो ध्रुव राठी जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत अपने आप को सो कोल्ड दिखाता है, बहुत डिमोनिटाइजेशन के बारे में हो या इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में हो, चाहे वो देश की डिक्टेटरशिप के बारे में हो, जर्मनी में बैठा ही अपने आप को देशभक्त, ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाकर आप लोगों का माइंड वॉश करता है। लेकिन ऐसी बातों पर ये लोग चुप रहेंगे, बिल्कुल चुप्पी साध लेंगे। जब हमारे देश के सैनिकों पर पत्थरबाजी होती है, जब उनका नक्सलवादी कत्लेआम करते हैं, 75 सैनिकों को मारा गया, द केरला स्टोरी पर इस व्यक्ति ने वीडियो बनाई कि नहीं इतने लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन इस पर वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हुई कि बस्तर में कितने नक्सलवादियों ने कितने आम लोगों का कत्लेआम किया, कितने हमारे देश के सैनिकों को वीर गति प्राप्त करनी पड़ी। इस पर भी वीडियो बनाओ ना। अगर ये अपने आपको सो कॉल्ड लिबरल्स कहते हैं, ये कहते हैं कि हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, तो अब क्यों चुप हैं? आप बनाओ ना वीडियो। मेरी इन लोगों से सबसे ज्यादा लड़ाई है, और आप लोग भी अपनी आंखें खोल लो। ये आज आप लोगों को मोदी के खिलाफ कर देंगे, आज आप लोगों का वोट कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ कर देंगे, लेकिन कल को यही लोग जब आपके ऊपर अत्याचार होगा तो कोई नहीं खड़ा होगा। आज ये बीजेपी पार्टी ही है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दोबारा से हमारी संस्कृति लौट कर आई है हमारे भारत देश में। आप देख लीजिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर भी ये लोग किस तरह से विरोध में खड़े थे, और कैसे ये बात कर रहे थे कि राम मंदिर की जगह कोई हॉस्पिटल बनना चाहिए था, कोई स्कूल बनना चाहिए था, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए थी, और ये बेरोजगारी की बात करते थे। आज राम मंदिर की वजह से कितने लाखों हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप जाकर देखो वहां पर अयोध्या में, आपको पता चलेगा। पहले जो अयोध्या की कोई कीमत नहीं होती थी, आज वहां एक जमीन का टुकड़ा सोने के भाव बिक रहा है।
वो किस वजह से? सिर्फ राम मंदिर की वजह से आज वो वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस बना है। और ऐसी पार्टी के विरोध में ये लोग खूब आवाज उठाते हैं, खूब बोलते हैं, लेकिन उनका कोई भी अच्छा काम ये आप लोगों को नहीं बताते। और जो लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर ये धार्मिक एंगल नहीं है, ये तो मुस्लिम की जगह कोई हिंदू भी हो सकता था, तो मैं आप लोगों को खुले तौर पर चैलेंज देता हूं, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई ये वीडियो देख रहे हैं, भाई साहब मुझे एक वीडियो या एक खबर आप ऐसी दिखा दो कि किसी हिंदू भाई ने किसी भी मुस्लिम बच्चे का उसके घर में जाकर गला काटा हो, या घर में तो छोड़ दो, कहीं भी कोई इस तरह की वारदात सामने आई हो कि धर्म के नाम पर किसी भी हिंदू व्यक्ति ने किसी मुस्लिम का गला काटा हो। एक वारदात मुझे बस आप ऐसी दिखा दो, और वो भी ऐसे मासूम बच्चों का। आपको एक वारदात नहीं मिलेगी। उस टेलर की, उस दर्जी की क्या गलती थी अगर वो नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर रहा था या उसके बच्चे सपोर्ट कर रहे थे? लेकिन आप देखो इन लोगों में कितना जहर भरा हुआ है, कितना इन्हें धर्म के नाम पर माइंड वॉश किया जाता है। फिर आप लोग कहते हो कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये आतंकवादी तो है, और ये है क्या, ये तो बताइए आप मुझे लोग। आप बिल्कुल अपने सच्चे मन से बताइएगा। और मैं खुश हूं कि हमारे देश के कुछ मुस्लिम भाई हैं जो उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं, और वो खुलकर कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा है कि हम मुस्लिम संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि हमारे मुस्लिम संप्रदाय में इस तरह के लोगों ने भी जन्म लिया है। मैं उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतनी ताकत दिखाई बोलने की। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ऐसे लोगों का कड़ा विरोध करो, और ऐसे लोगों का साथ देने वालों का, या ऐसे लोगों पर जो लोग चुप्पी साध कर बैठते हैं, ऐसे मीडिया, ऐसे ध्रुव राठी जैसे गद्दार, रवीश कुमार जैसे गद्दार, जो ऐसे मुद्दों पर अगर यहीं पर हिंदू की जगह किसी मुस्लिम बच्चे का गला काटा जाता ना, तो ये चीख चीख कर अपनी छाती को कूटते, अपनी छाती कूट कूट कर बोलते कि देखो इस देश में माइनॉरिटी का क्या हाल हो रहा है, इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। अब क्यों चुप है ये लोग? अब बोलो ना। अब रवीश कुमार के मुंह में क्या दही जम गई है? अब ध्रुव राठी के क्या मुंह सील दिया किसी ने पकड़कर? वो जर्मनी में बैठा देश का गद्दार अब क्यों नहीं बोलता? अब बोले ना। बदायूं के मुद्दे पर क्यों चुप है वो? बहुत वीडियो बनाने का शौक है बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, कि डिक्टेटरशिप आ गई। अगर डिक्टेटरशिप होती ना तो तेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि तू मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी बोल पाता। डिक्टेटरशिप देखनी है तो उन लोगों की देखो जाकर, जो जरा सा भी देश के मंत्री के खिलाफ बोलते ही गोली मरवा देते हैं। और आप लोग भी दोस्तों इस बात को आज ही समझ लीजिए, ये ध्रुव राठी और रवीश कुमार जैसे लोग सिर्फ आप लोगों को बरगला सकते हैं, आप लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन मोदी को हरा नहीं सकते। मोदी आएगा और 100% आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक ले। लेकिन अगर आप और हम लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ज्यादा बहुमत से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और हम लोगों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और कड़े फैसले ले पाएंगे। आप लोगों का इस बारे में क्या है सोचना, प्लीज कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य साझा करें। मैं किसी हिंदू या मुस्लिम के खिलाफ नहीं हूं। अभी हमारी मुस्लिम बहनों के साथ गलत हुआ था तो मैंने अपने हिंदू भाइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। तो मैं किसी भी पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से, मैं ये नहीं कहता कि वो कोई दूध की धुली हुई पार्टी है, इस पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी नहीं है, बिल्कुल हैं, लेकिन फिर भी और पार्टी की तुलना में जितना इस पार्टी के हाथ में हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है, अन्य किसी पार्टी में हो नहीं सकता। यदि आपको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं अपने को सच बोलने से नहीं रोक सकता। जितने भी लोग मेरी बात से सहमत हो, इस वीडियो को आग की तरह फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।